Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Atif Mathematics Academy. Today I am explaining question number 1, 2 and 3 of exercise 4.1 of class 10 mathematics. इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है resolve the following fractions into partial fractions. What is mean by partial fraction? इस क्वेश्चन में एक कंप्लीट फ्रैक्शन है. इस फ्रैक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पार्शियल मीन इनकम्प्लीट. पार्ट्स, द प्रोसीजर थ्रू विच स्प्लिट अ कंप्लीट फ्रैक्शन इनटू पार्ट्स. दिस प्रोसीजर और दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन. रेशनल फ्रैक्शन का प्रॉपर डिफिनीशन क्या है? न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है. मैं इसका जनरल फॉर्म लिखता हूं, p of x डिवाइड बाय q of x. इसके लिए एक कंडीशन है, q of x इज नॉट इक्वल टू 0. अगर डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये अनडिफाइंड है. समथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड. तो ये इसका प्रॉपर डिफिनीशन है. रेशनल फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होता है. अब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि रेशनल फ्रैक्शन में ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1. ये क्या है? यहाँ पे इनविजिबल 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है. सो द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन फ्रॉम द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब मैं इसको डिकम्पोज करता हूं. 3x माइनस 2 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको लीनियर फैक्टर में डिकम्पोज करते हैं. टेक कॉमन x, 2x माइनस 1. अब यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर है. अब इसको सपोज करें, लेट दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू a डिवाइड बाय द फर्स्ट लीनियर फैक्टर विच इज x प्लस b डिवाइड बाय द सेकंड लीनियर फैक्टर. ये क्या है? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है. सेम फैक्टर तो नहीं है. अगर इस तरह होता एक्स स्क्वायर तो हम इस तरह लिखते a डिवाइड बाय x प्लस b डिवाइड बाय x स्क्वायर, क्योंकि x रिपीटेड है. लेकिन यहाँ पे x इंटू 2x माइनस 1 ये 2 डिफरेंट फैक्टर है. इट मीन्स दैट दीज आर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. तो इसको इस तरह स्प्लिट करते हैं, b डिवाइड बाय 2x माइनस 1. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे फोकस रखें, डिनोमिनेटर में x इंटू 2x माइनस 1 है. इस इक्वेशन नंबर 1 के साथ x इंटू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई करें. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 1. a बाई x के साथ x इंटू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई करें. x के साथ x कैंसिल करें, a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाई 2x माइनस 1 के साथ ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस 1 इसके साथ कैंसिल करें और dx. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम a का वैल्यू फाइंड करते हैं. इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, पुट x इज इक्वल टू 0. सो 3 इंटू 0 माइनस 2 is equal to a into 2 into 0 minus 1 plus b into 0. So 0 minus 2 a into minus 1 plus 0. So minus a is equal to minus 2. It means that a is equal to 2. अब b फाइंड करते हैं. तो b के लिए आप इस लीनियर फैक्टर को इक्वेट करेंगे 0 के साथ. 2x
minus 1 is equal to 0. It implies that 2x is equal to 1 and x is equal to 1 by 2. Put the value of x in equation number 2. यहाँ पे पुट करें 3 into x की जगह 1 by 2 पुट करें 1 by 2 minus 2 is equal to a into 2 into 1 by 2 minus 1 ये 0 होगा plus b divided by 2 b into 1 by 2 so 3 by 2 minus 2 is equal to b by 2 इससे आता है minus 1 by 2 so b by 2 is equal to minus 1 by 2 इस 2 को कैंसिल करें b is equal to minus 1. अब इन दो वैल्यूज को इसको मैं हाईलाइट करता हूं वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b. इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें a की जगह 2 पुट करें और b की जगह -1 से यहाँ पे -1 पुट करें माइनस इंटू प्लस माइनस. हमने क्या किया हमने इस कंप्लीट फ्रैक्शन को कंप्लीट रेशनल प्रॉपर फ्रैक्शन को रिजॉल्व किया 2 फ्रैक्शन में 2 by x और 1 over 2x minus 1. तो इस मेथड को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं जिसमें हम एक कंप्लीट फ्रैक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक कंप्लीट फ्रैक्शन को स्प्लिट करते हैं. इस डिकम्पोजिशन को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक रेशनल प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री 1 है डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है. डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको रिजॉल्व करते हैं लीनियर फैक्टर में. यहाँ पे फोकस रखें x minus 1 डिवाइड बाय इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करें. a से दो नंबर जिनके प्रोडक्ट से 5 आता हो और सम से 6 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1x प्लस 5 5 into 1 5 5 plus 1 6. so x minus 1 divided by x कॉमन ले यहाँ से x plus 5 यहाँ से 1 कॉमन ले x minus 1 divided by x plus 5 into x plus 1. अब डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर है तो इसको लेट करें a divided by the first linear factor which is x plus 5 plus b divided by the second linear factor which is x plus 1. Let this is equation number 1. अब इस होल इक्वेशन को x plus 5 into x plus 1 के साथ मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाई x plus 5 into x plus 1 with equation number 1. So x minus 1 is equal to a into यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में मौजूद है इसको कैंसिल करें इसके साथ और जो मिसिंग है इसको a के साथ लेके x plus 1 प्लस b इंटू x plus 1 मौजूद है. कौन सा टर्म मिसिंग है कौन सा लीनियर फैक्टर x plus 5 मिसिंग है तो इसको लेंगे. In order to find the value of a put x is equal to -1. so -1 is equal to a into -1 plus 1 plus b into -1 plus 5. so -2 is equal to
4b. The value of b is -1/2. This is the value of b. अब a find करते हैं. In order to find the value of a, put x is equal to -5. x plus 5 is equal to 0. So x is equal to -5. मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ. -5 -1 -6 इज इक्वल टू ये 0 होगा. -5 + 5 0. a इंटू -5 + 1 -4. So the value of a is 6/4 which is equal to 3/2. अब इन दो वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें. a की जगह 3/2 पुट करें. 3/2 और b की जगह -1/2. So इस कंप्लीट रेशनल प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व किया 2 पार्ट्स में, विच इज 3/2 इंटू x + 5 माइनस 1/2 इंटू x + 1. अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होता है. ये सिंपल है. अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया. मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ. यहाँ पे देखिए 1 और x² - 1. इसको इस पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करें. a² - b² which is equal to a + b into a - b. So x + 1 into x - 1. Let this complete rational proper fraction is equal to a by the first linear factor which is x + 1 plus b divided by x - 1. This is equation number a. Multiply x + 1 into x - 1 with equation number a. 1 is equal to a into x - 1 plus b into x + 1. This is equation number 1. In order to find the value of a, put x is equal to -1. 1 is equal to a into -1 -1. So -2a is equal to 1. a is equal to -1/2. अब b फाइंड करते हैं. हाउ टू फाइंड b शाबाश. यहाँ पे देखिए b कैसे फाइंड करें. इसको 0 के साथ इक्वेट करें. x - 1 is equal to 0. So put x is equal to 1 in equation number 1. 1 is equal to a into 1 - 1 plus b into 1 + 1 2. So 2b is equal to 1. b is equal to 1/2. अब इन दो वैल्यूज को इक्वेशन नंबर a में पुट करें. a की जगह -1/2 और b की जगह +1/2. स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. और आपको पता है कि हमारे सर आतिफ माशाल्लाह बहुत ही मेहनत के साथ आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं. और मुझे उम्मीद है आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे और आगे लोगों को भी डिलीवर कर रहे होंगे कि वो किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं. देखिए, इसके लिए तो हम आपके साथ भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे स्कूल कॉलेज में होता है आपको फ़ायदा, तो ऐसे आपको यूट्यूब से भी फ़ायदा हो. तो ऐसा है कि हम खुद भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो स्टूडेंट्स को. उसके लिए हमने एक स्केड्यूल तैयार किया है. वो स्केड्यूल ऐसे है कि हम ऑनलाइन क्लासेस तैयार कर रहे हैं. उसका स्केड्यूल बना रहे हैं कि 9th-10th के लिए अलग से लेक्चर्स तैयार किए जाएं और उनको एक प्रॉपरली टाइम दिया जाए. और तकरीबन राउंड अबाउट हम 30 या 1 घंटे की क्लास रखेंगे. और फर्स्ट ईयर हम स्टार्ट करेंगे 9th-10th से, और फिर जो सेकंड लेक्चर हमारा होगा वो होगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए. तो आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि वो जो हमारी पोस्ट आपके सामने आ जाए या वीडियो पैगाम आ जाए, तो जस्ट आपने उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों से शेयर ज़रूर करना है.
और ये जो स्पेशली हमारा सेशन होने जा रहा है, इसके लिए भरपूर मेहनत आपने भी करनी है और हम भी इंशाल्लाह आपके साथ मेहनत करेंगे। सो काइंडली इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में भी और लाइव सेशन में। थैंक यू।